फेंकने के बजाय तू ये साबित कर सकता है कि तू शादी में गया ही नहीं था। सत्यानाश। आजकल सुपारी किलर्स की बढ़ोतरी। हाँ? हाँ? असिस्टेंट कमिश्नर सुभाष को स्पेशल टास्क फोर्स सौंपी गई है। क्राइम। मैम। मैम। क्या है? ए रहीम, क्या हुआ? मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रिस्क है, ये मेरे बस का नहीं है। तूने माल तो ले लिया है ना? तमस खड़ा है वहाँ पर। निकलते हैं। निकल सकते हैं क्या? ए रहीम! और क्या तमस भाई? अब हम फंस गए लगते हैं। हथियार तो नहीं है ना? पलटवार होगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? हमारा कुछ हिसाब किताब बाकी था। और तो कुछ नहीं है ना? अरे नहीं भाई। मेरे पास एक काम है, करेगा क्या? क्या करना होगा भाई? अरे सिर्फ नजर रखने का है, माल भी बहुत अच्छा मिलेगा। कितना मिलेगा? तुम दोनों ही हो क्या? 3 लोग रास्ते में आ रहे। ठीक है, उन लोगों को सीधा ऊपर बुला लेना। चल आजा। अब समझा वकील ने हमें रुकने के लिए क्यों बोला था। मेरी समझ में तो नहीं आया। फिलोमी, दीदी 1 मिनट में डॉक्टर साहब को फोन देती हूँ। जमुना, माँ की अकड़न अब बढ़ती जा रही है। उनके लक्षणों को देखकर लगता है कि उनका केस और भी बिगड़ता जा रहा है। मेरी मानो तो उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए। लगातार थेरेपी की वजह से उनका सुधार पक्का हो जाएगा। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है जमुना। ठीक है जब तुम डॉक्टर। आओगी तो मिलकर इस बारे में बात करते हैं। दीदी, माँ जी को आपसे बात करनी है। वीडियो कॉल कीजिए ना। ठीक से बैठ। चिंता नहीं, मैं ठीक काम कर। हे, उसको बोल रोना है तो घर जाके रोए। सॉरी। Rondana. Head east at 5 kilometers. Turn right onto East Coast तूने तो Road. कहा था कि उसकी जेब में कोई पुड़िया नहीं है। अरे मैंने देखा था यार, उसके पास से कुछ भी नहीं मिला। हे, तूने उसकी जेब अच्छे से क्यों नहीं देखी? चल जाने दे, उसे लिमिट मालूम है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मामला बहुत पेचीदा है, उन्हें बोलो जल्दी करे। हाँ यार। सर चाय। सर लीजिए।
टेंशन में पेट को क्यों सजा दे रहे हो सर? अभी तक ट्रेस नहीं हुए वो लोग, और वो गैंग के लोग मजे से कार में जा रहे हैं, और वो टैक्सी है और ड्राइवर लड़की है। जो फोर्स उनसे मांग रहे हैं, अगर वो दे देना तो पकड़े जाएंगे, लेकिन टाइम लगा रहे हैं। रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल की वजह से टाइम लग रहा है। मुझे लगता है इस केस में उनका हाथ है। क्या हम जानते नहीं? इनके एक लौते बहू बेटे की जान गई है, फिर वो क्यों बीच में दखल देंगे? डिपार्टमेंट और पॉलिटिकल लेवल पर उनकी बहुत पहुंच है। जब तक हमें बैकअप नहीं मिल जाता, हमें इंतजार करना पड़ेगा। अरे और वारदातें हो जाएंगी। हो जाने दो, लेकिन इतना सब सोचने का हमारे पास टाइम कहाँ है? इतने टाइम में तो हम दूसरा केस देख लेते। हेलो। सुभाष, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस। जी बोलिए। तुम्हारी गाड़ी के पैसेंजर क्रिमिनल गैंग वाले हैं, पर तुम फिक्र मत करना। हमने तुम्हारी गाड़ी पूरी तरह से सर्वेलेंस पर रखी है। तुम मुझसे ऐसे बात करना जैसे कोई तुम्हारा जानने वाला हो। ठीक है डॉक्टर, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी माँ का मेरे सिवा कोई नहीं है डॉक्टर, और वैसे ही उनका भी मेरे सिवा कोई भी नहीं है। हाँ, सुन रहा हूँ। आप समझ रहे हैं ना डॉक्टर? किसी तरह से उन्हें बचा लीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, कुछ खतरा ना हो जाए, प्लीज। तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमने रोड के दोनों तरफ 3 किलोमीटर तक रोड ब्लॉक कर दिया है। तुम्हारी कार हमारे कंट्रोल में है। चलो चलो जल्दी करो, यहाँ लेकर आओ। बैरिकेड यहाँ पे लगा लो। लगाओ जल्दी। मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर? क्या उनके पास कोई हथियार हैं? जी हाँ डॉक्टर। किस तरह के? समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझाऊं मैं? पिस्टल, गन, ऐसा कुछ? उस तरह का नहीं है डॉक्टर। कोयता या छुरा? जी हाँ डॉक्टर, आप सही बोल रहे हैं। और तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बताइए मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम जिस जगह हो वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर विष्णु मंदिर का गेट क्रॉस करते ही तुम्हारे बाईं तरफ एक बीच आएगा। वहाँ पर गाड़ी रोक देना और ऐसा नाटक करना कि जैसे गाड़ी खराब हो गई। उन सभी को गाड़ी में बिठा कर रखना। थोड़ी देर बाद तुम बाहर निकलना। बोनट खोलकर ऐसे जताना मानो तुम गाड़ी ठीक कर रही हो, लेकिन ध्यान रखना उन्हें शक नहीं होना चाहिए। उसी वक्त हम उन्हें दबोच लेंगे। आईजी प्लान बदलने के लिए बोल रहे हैं। सर, तेरे डॉक्टर ने तुझे कौन सी दवा बताई? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा। हाँ कहा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। छोड़ इसे, उसे बोला इसे छोड़े। बोलना। छोड़ देना, ये सब उल्टी कर देगी। छोड़। जमुना, चलाओ बेटी चलाओ। तुम बहुत अच्छा चला रही हो, संभल कर।